हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट नोटिस राइटिंग। आज हम हमारी इस क्लास में नोटिस राइटिंग के बारे में सीखेंगे। हम आज अपनी इस क्लास में नोटिस राइटिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नोटिस होती क्या है। व्हाट इज अ नोटिस? जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं या स्कूल में होते हैं तो स्कूल के थ्रू या इंस्टीट्यूट के थ्रू हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, आपके एजुकेशन से या आपकी हॉलीडेज से या फिर आपकी किसी अदर एक्टिविटी की बेसिस पर किसी भी थ्रू प्रोवाइड की जाती है जो इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने प्रॉपर मैनर की वे में उसे हम नोटिस कहते हैं। नोटिस मीन्स हिंदी में कहते हैं सूचना, यानी कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इसकी तरफ से जो आपके लिए नेसेसरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है, उसे हम नोटिस कहते हैं। ये आपके इंग्लिश का भी पार्ट है कि हाउ टू राइट नोटिस राइटिंग, कि नोटिस राइटिंग कैसे की जाती है। नोटिस राइटिंग बहुत ही इजी है, ये बहुत टफ नहीं है। सिर्फ एक टॉपिक अलग अलग तरीके से बना दिया गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। जैसे आपने आर्टिकल राइटिंग की है, समराइजिंग की है, नोट मेकिंग की है, जैसे ये सारी चीजें इजी है वैसे ही नोटिस राइटिंग भी इजी है। तो नोटिस राइटिंग में जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका फॉर्मेट। हम किसी भी वर्क को करते हैं तो हम एक प्रॉपर वे में करते हैं। अगर हम अपने आप को भी मेंटेन करते हैं तो एक प्रॉपर वे में, इट मीन्स किसी भी वर्क को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक मैनर होता है। अगर हम किसी चीज को एक प्रॉपर वे में करते हैं तो वो देखने में अट्रैक्टिव होती है और सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो जाता है। इसीलिए हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक को हम समझते हैं, लिखते हैं, तो जो हमारा तरीका होता है वो एक फॉर्मेट बेस पर होता है, यानी कि किसी भी काम को करने का एक सही तरीका होता है। किसी भी काम को अगर सही तरीके से हम करते हैं तो वो हमारे लिए इजी भी हो जाता है और सामने वाले को भी देखने में अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। इसीलिए ये जो भी चीज़ें आपके लिटरेचर वर्क से रिलेटेड आती है उसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है, कंटेंट तो होता ही है, ये तो अंडरस्टूड है कि कंटेंट होना चाहिए, टेंस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये तो सारी चीज़ें कॉमन है। लेकिन जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर्मेट, कि हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है कि देखने में क्या हो कि बिल्कुल अच्छा लगे, देखने में अट्रैक्टिव लगे, कहीं से कोई उसमें कमी ना निकले। क्योंकि हर एक चीज़ को करने का, मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। तो नोटिस राइटिंग बहुत ईजी है, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको आप एक ही बार में समझ सकते हैं। अगर डिफिकल्ट नहीं है, हेयर गिवन अ पेज, समझ लीजिए मैंने आपका एक पेज लिया है, ठीक है, ये आपका एक पेज है, ठीक है, मेरा पेज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये आपका पेज लिया गया है, तो अब हमें क्या करना है, नोटिस करना है। अब नोटिस राइटिंग में ये तो पता होगा कि क्वेश्चन आपको आपके स्कूल टीचर ही प्रोवाइड करेंगे। अब वो किस बेसिस पर देते हैं, क्या क्वेश्चन देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्कूल के नोटिस का एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि स्कूल के नोटिस में कई सारी तरह की नोटिस आपको मिलती है। कभी हॉलीडेज की नोटिस आ रही है तो कभी पता चल रहा है स्पोर्ट डे का है तो कभी एनुअल फर्स्ट है, तो इस तरह से कई सारी नोटिस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो हम आज एक स्कूल के नोटिस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में, अपने पेज पर जो भी क्वेश्चन मिलता है उससे रिलेटेड सबसे पहले ये देखना है कि किस बेसिस पर वो मिला, इट मीन्स कि वो क्या है, कंपनी है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, क्या है। तो अगर जैसे हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में स्कूल आ रहा है, यानी कि जो नोटिस राइटिंग आई वो स्कूल से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्कूल का नेम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे स्कूल का नेम लिखते हैं, ठीक है। स्कूल का नेम लिखने के बाद फिर हम क्या उसी के नीचे लिखेंगे, नोटिस। इट मीन्स कि ये क्या है, नोटिस गई है, ठीक है। अब इसके बाद स्कूल नेम हो गया, नोटिस हो गया, फिर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेट। हमारा सेकंड क्या हो जाता है, डेट। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप पेज अपने हिसाब से मैनेज इमेज कर लीजिएगा। ये हमने यहाँ पे लिखा है स्कूल नेम, इसके बाद हमने हेडिंग डाली नोटिस, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ साइड में, डेट। इतने कि किस डेट में नोटिस इशू की जा रही है उस डेट में यहाँ लिखेंगे। फिर डेट के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। हमें सब्जेक्ट हेडिंग नहीं डालना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट हेडिंग नहीं डालनी है। हमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्कूल का नोटिस प्रोवाइड है टाइम चेंज का, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइमिंग चेंज, ठीक है, यानी कि
कि ये आपको सिर्फ इतना पोर्शन लिखना, ये हेडिंग मत डालिएगा आप लोग, कि आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, आपको ये हेडिंग नहीं डालनी। डेट आपने लिखा, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है टाइमिंग चाहिए। इट मीन्स कि ये आपकी हेडिंग है कि इस नोटिस में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, कंटेंट। अब इस नोटिस में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है प्रिंसिपल के थ्रू, उसके बारे में सारे कंटेंट रहेंगे। इसके बाद एट लास्ट यानी कि पेज के लास्ट में यहाँ पर प्रिंसिपल कि यहाँ पे क्या होगी, सिग्नेचर होगी। अगर मैनेजर है तो मैनेजर की सिग्नेचर होगी, तो जो भी आपको नोटिस प्रोवाइड करेगा उसके यहाँ पर सिग्नेचर। तो ये देखा कि ये सिंपल सा फॉर्मेट है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहला स्कूल नेम, फिर यहाँ पर आपकी हेडिंग आई नोटिस, यहाँ पर डेट, यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा कंटेंट। कंटेंट को यहाँ से थोड़ा सा साइड करके स्टार्ट करिएगा, इसके बाद फिर इसी के इक्वल में ले आइएगा, और इसके बाद फिर यहाँ पर लास्ट में आती है प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो, इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट जो भी हो, उसकी सिग्नेचर आती है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। और एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो सीक्वेंस है ये एक बराबर में आना चाहिए, ये इधर उधर नहीं होना चाहिए कि एक लाइन आपने यहाँ लिखा, एक लाइन को आपने थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर लिख दिया, फिर एक लाइन को शिफ्ट करके इधर लिख दिया। अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, अपनी कॉपी को बहुत ही डेकोरेटिव फॉर्म में बनाने के लिए जिगजैग वे में लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती, ये मिस्टेक कभी आप अपनी कॉपी में मत करिएगा, कभी भी जिगजैग वे में लिखने की कोशिश मत करिएगा। जब भी लिखिएगा तो इसी सीक्वेंस में लिखिएगा कि ये सारे कंटेंट लाइन जितनी भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं वो सब एक बराबर हो। हाँ, सिर्फ कहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं कि जैसे आपके कंटेंट यहाँ पे सब्जेक्ट आपने डाला, जो भी आपके नोटिस का सब्जेक्ट दिया जाएगा कि हाँ इस बेसिस पर आपको नोटिस लिखना है, तो उसके बाद हल्का सा शिफ्ट करके कंटेंट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर जब हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे अपनी कंटेंट की, तो हम फिर इसी के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, हमें सारे कंटेंट को इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन हम जब कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो उसे थोड़ा सा शिफ्ट करके स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी हम एज यूजुअल सारी चीजें इक्वल में ही लिखते हैं। तो ये देखा आपने कि आपको नोटिस राइटिंग का कितना इजी फॉर्मेट है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है, कंटेंट आप सब लिख ले जाओगे, कंटेंट भी लिख ले जाओगे, स्पेलिंग मिस्टेक पर भी अपने ध्यान रखोगे, टेंस का भी ध्यान रखोगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सिर्फ फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आपने देखा कि बहुत ईजी फॉर्मेट है, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। अगर इसी फॉर्मेट बेसिस पर आप लिखते हैं तो आपके मार्क्स कहीं भी कट नहीं होंगे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी मार्क्स ऐसे राइटिंग स्किल्स में मिलते हैं, जितनी भी आपकी राइटिंग स्किल्स हैं उसमें जो भी मार्क्स मिलते हैं वो सारे आपके फॉर्मेट बेस्ड पर होते हैं। हो सकता है कि कंटेंट में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, क्योंकि अक्सर करके एग्जाम में इतनी हड़बड़ी रहती है कि थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो ही जाती है। लेकिन अगर आपने फॉर्मेट को बहुत सही तरीके से लिखा है तो उस पर पूरे मार्क्स कट नहीं होते, एक आध दो मार्क्स तो आपको फॉर्मेट देखकर मिल ही जाता है। तो इसीलिए फॉर्मेट पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी के जो फॉर्मेट बताए इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।